वेलकम, आप सभी का स्वागत है फारजाना फैशन डिजाइनर में। यहाँ आप सीखेंगे फैशन डिजाइन, ड्राफ्टिंग, कटिंग और सिलाई के सही तरीके। नए नए डिजाइन सीखने और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेट्स क्रिएट, लेट्स डिजाइन। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि क्लाइंट का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, लेकिन सिर्फ मेजरमेंट लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से कपड़े पर अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इन मेजरमेंट्स को फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया जाए और कपड़ा काटने के लिए सही माप कैसे निकाला जाए। स्टेप 1, मेजरमेंट रिकैप। सबसे पहले हमें लिए गए माप को याद कर लेना चाहिए। मान लीजिए लेंथ 36 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 28 इंच, हिप 34 इंच, शोल्डर 12 इंच। अब इन मापों को सीधे कपड़े पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें कपड़े को 4 फोल्ड में मोड़ना होगा। इसलिए हमें इन्हें फॉर्मूला के अनुसार कन्वर्ट करना होगा। स्टेप 2, फॉर्मूला अप्लाई करना। अब हम समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे लागू करें और सही माप कैसे निकालें। लंबाई 36 इंच, ये लंबाई का माप है, इसीलिए इसे विभाजित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच जोड़ देंगे। 36 प्लस 1 इंच 37 इंच, चेस्ट 32 इंच। कपड़ा 4 फोल्ड में मोड़ा जाएगा, इसलिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे और 1 इंच जोड़ेंगे। चेस्ट इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इंच। वेस्ट 28 इंच, 4 फोल्ड के कारण इसे भी 4 से विभाजित करेंगे और 1 इंच जोड़ेंगे। वेस्ट इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 इंच। हिप 34 इंच, इसे भी 4 से डिवाइड करके 1 इंच जोड़ेंगे। हिप इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 9.5 इंच। शोल्डर 12 इंच, यह चौड़ाई का माप है, लेकिन इसे सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यह केवल आगे और पीछे के हिस्से के लिए होता है। शोल्डर इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 इंच। अब हमारे पास सभी सही माप है, जिनका उपयोग हम कपड़े पर सही ढंग से करने के लिए कर सकते हैं। स्टेप 3, कपड़ा काटने की तैयारी। अब कपड़े को बराबर रूप से 4 फोल्ड में मोड़ना होगा। 4 फोल्ड करने से आगे और पीछे का हिस्सा एक साथ कट जाएगा। अब जो माप हमने निकाला है उसके अनुसार कपड़े पर निशान लगाना होगा। सिलाई के लिए अतिरिक्त मार्जिन। सही फिटिंग के लिए काटते समय 1 से आधे इंच अतिरिक्त छोड़ना होगा, ताकि सिलाई के बाद कपड़ा सही आकार में आ सके। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे नाप को फॉर्मूला में बदलकर सही माप निकाला जाता है और कपड़े पर उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।